लोगों को 90 सेकंड में इम्प्रेस करें। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ 90 सेकंड में सामने वाला डिसाइड कर लेता है कि उसे आप पसंद हैं या नहीं? जी हाँ, सिर्फ 1.5 मिनट में आपका पूरा इंप्रेशन बनता है या बिगड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट कनेक्शंस। आज हम एक्सप्लोर करेंगे निकोलस बूथमैन की शानदार किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस से वो गोल्डन रूल्स जो आपको सिखाएंगे कि कैसे बिना ज़्यादा बोले, बिना इम्प्रेस करने की कोशिश किए आप किसी भी इंसान के साथ इंस्टेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आपकी पहली बॉडी पोस्चर सामने वाले के दिल में आपकी जगह बनाती है, कैसे एक सही एटीट्यूड आपकी पूरी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बना देता है, और कैसे कुछ सिंपल कॉन्वर्जेशन टेक्निक से आप स्ट्रेंजर्स के साथ भी नेचुरल और डीप कनेक्शन बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बातों को सीरियसली लें और आपको याद रखें, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं लोगों के दिल तक पहुंचने की वो कला जो सिर्फ 90 सेकंड में कमाल कर सकती है। चैप्टर 1, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दुनिया में सक्सेस पाने का कोई बड़ा राज नहीं है। ऑथर निकोलस बूथमैन बताते हैं कि आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप दूसरों से कितनी जल्दी और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। चाहे वो वोग मैगजीन के लिए एक मॉडल के साथ शूट हो या फिर 400 लोगों की नॉर्वेजियन क्रूज लाइन की फोटोग्राफी, हर जगह यह साफ हो गया था कि असली काम कैमरा से क्लिक करने का नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से क्लिक करने का था। ऑथर का कहना है कि चाहे आप सैन फ्रांसिस्को के रिट्स होटल में हो या अफ्रीका के किसी छोटे से गांव में, लोगों से rapport बनाने के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, यानी हर जगह एक जैसे काम करते हैं। निकोलस बताते हैं कि वो बचपन से लोगों के साथ घुलने मिलने में कंफर्टेबल थे। उन्होंने ये भी सोचा कि ये कोई इनबॉर्न टैलेंट है या कुछ ऐसा जो हम सीख सकते हैं, और अगर सीखा जा सकता है तो सिखाया भी जा सकता है। अपने 25 साल के फोटोग्राफी करियर के दौरान उन्होंने समझा कि एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज से ही सबसे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, और मैगजीन एड्स को तो केवल 2 सेकंड्स मिलते हैं रीडर का ध्यान खींचने के लिए। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सही बॉडी लैंग्वेज और सही टोन से हम स्ट्रेंजर्स को भी कंफर्टेबल और कोऑपरेटिव बना सकते हैं। साथ ही कुछ चुने हुए शब्दों से हम किसी के एक्सप्रेशन, मूड और एक्शंस को भी बदल सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने और गहराई में जाकर स्टडी करना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें UCLA के डॉक्टर के रिचर्ड बैंडलर और डॉक्टर जॉन ग्राइंडर के रिसर्च के बारे में पता चला, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP पर काम कर रहे थे। बूथमैन ने पाया कि जो टेक्निक्स वो इंस्टिंक्टिवली फोटोग्राफी में यूज करते थे, वही बातें NLP ने साइंटिफिकली प्रूव कर दी थी। NLP ने यह रिवील किया कि हर इंसान का एक फेवरेट सेंस होता है, जैसे विजुअल, ऑडिटोरी या काइनेस्थेटिक, और अगर आप उस फेवरेट सेंस को पहचान लेते हैं तो आप उसके दिल और दिमाग का रास्ता खोल सकते हैं। इसके बाद ऑथर ने फोटोग्राफी छोड़कर पूरी तरह लोगों को अंडरस्टैंड करने और उनसे कनेक्ट करने पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क में NLP के साथ स्टडी की और मास्टर प्रैक्टिशनर की लाइसेंस ली। उन्होंने इरिजिस्टिबल लैंग्वेज पैटर्न सीखे और दुनिया भर के एक्टर्स, कॉमेडियंस और स्टोरी टेलर्स के साथ काम किया ताकि इम्प्रोवाइजेशनल स्किल्स को कन्वर्सेशनल स्किल्स में बदला जा सके। आखिरकार बूथमैन इस नतीजे पर पहुंचे कि 90 सेकंड या उससे कम समय में किसी से रिपोर्ट बनाना एक स्किल है, और ये स्किल किसी को भी सिखाई जा सकती है, सिंपल और नेचुरल तरीके से, और यही उन्होंने इस किताब में आपके साथ शेयर किया है। चैप्टर 2, द बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग। ऑथर बताते हैं कि इंसानों के लिए सबसे बड़ी रिसोर्स दूसरे लोग ही हैं। लोग ही हमें जन्म देते हैं, खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, पैसा देते हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, और यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमें दफनाते हैं। हम दूसरों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। कनेक्टिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हजारों साल पहले भी हमारे एंसेस्टर्स एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे और नए कपड़े बनाते थे। आज भी हम जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वह शादी हो या यार्ड सेल, असल में हम वही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑथर बताते हैं कि गवर्नमेंट, रिलीजन और यहाँ तक कि टेलीविजन भी इसी ह्यूमन कनेक्शन पर बेस्ड हैं। टीवी शोज जैसे फ्रेंड्स या दी एक्स फाइल्स लोगों को ग्लोबल लेवल पर भी जोड़ते हैं।
हर दिन जानते हुए या अनजाने हुए हम दुनिया भर के अनगिनत लोगों से जुड़ते हैं। कोई मैंगो पिक करता है टोबैगो में, तो कोई फ़ोन नेटवर्क मैनेज करता है दूसरे शहर में, और इनडायरेक्ट वे में हम सब कनेक्टेड होते हैं। ऑथर आगे साइंटिफिक स्टडीज़ का हवाला देते हैं। सोशली एक्टिव लोग जो नए नए लोगों से मिलते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। मतलब जितना ज़्यादा आप दूसरों से कनेक्ट करते हैं, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन भी एक्टिव और अलर्ट रहता है। नई कनेक्शंस बनाने से ब्रेन में भी नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जिससे आप मेंटली यंग और शार्प बने रहते हैं। डॉक्टर लीसा बर्कमन की अलामेडा काउंटी स्टडी के अनुसार जिन लोगों के पास सोशल और कम्युनिटी टाइज कम होते हैं, उनके बीमारियों से मरने की संभावना लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है। और ये बात वेल्थ या फिटनेस से इंडिपेंडेंट है। यानी सिर्फ पैसे या एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, कनेक्शन भी ज़रूरी है। ऑथर बताते हैं कि जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे वो रोमांस हो, ड्रीम जॉब हो या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, वो सीधे सीधे इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग हमें कितना पसंद करते हैं। अगर लोग हमें पसंद करते हैं तो वो अपनी टाइम और एनर्जी हैप्पीली इन्वेस्ट करेंगे हमारी मदद करने में, और अगर हमारी उनसे अच्छी रपोर्ट है तो उनकी कोऑपरेशन का लेवल और भी ज़्यादा हाई होगा। कनेक्टिंग का एक और बेनिफिट है सेफ्टी और कम्युनिटी बिल्डिंग। एक कनेक्टेड कम्युनिटी अपने मेंबर्स को स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी देती है। एंशिएंट रोम या डिट्रॉइट जैसे सिटीज़ भी कनेक्शन से ही बने थे। जब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब वो सोशली, कल्चरली और स्पिरिचुअली भी इवॉल्व करते हैं। आखिर में ऑथर बताते हैं कि इमोशनल हेल्थ के लिए भी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। प्यार, सपोर्ट, एनकरेजमेंट, ये सब कुछ हमें दूसरों के इंटरेक्शन से मिलता है। अगर इंसानों को इमोशनल या फिजिकल टच से वंचित कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे वीक और बीमार हो जाते हैं, चाहे उनकी फिजिकल नीड्स पूरी भी क्यों ना हो। इसलिए हमें न सिर्फ खाना और शेल्टर चाहिए, बल्कि लव और कनेक्शन भी चाहिए। चैप्टर 3, व्हाई लिकेबिलिटी वर्क्स। जब लोग आपको पसंद करते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन बहुत नेचुरल और कंफर्टेबल हो जाता है। वे आपको अपना अटेंशन देते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के आपके साथ खुलने लगते हैं। लाइकेबिलिटी थोड़ा बहुत आपकी अपीयरेंस से जुड़ी होती है, लेकिन असली मैजिक इस बात में है कि आप दूसरों को कैसा फील कराते हैं। ऑथर बताते हैं कि उनकी नैनी अक्सर कहा करती थीं कि इंसान को सुनी डिपोजिशन रखनी चाहिए। जब वो ऑथर को लेकर बाहर जाती थीं, तो दोनों लोग आइडेंटिफाई करते थे कि कौन से लोग चीयरफुल और ओपन लगते हैं और कौन से सावर पसेस, यानी दुखी और बंद किस्म के लोग। ऑथर का कहना है कि हम खुद चूज कर सकते हैं कि हमें कैसा बनना है। लाइकेबल लोग लाउड और क्लियर सिग्नल्स भेजते हैं जो बताते हैं कि वे सोसाइबल हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स और उनका फेस सब ये एक्सप्रेस करते हैं कि वो कॉन्फिडेंट, सीनियर और ट्रस्टवर्थी हैं। जब कोई इंसान जेन्युइनली ओपन, फ्रेंडली और अप्रोचेबल दिखता है, तो बाकी लोग भी नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, जहां टाइम इज प्रेशियस और टाइम इज मनी जैसे थॉट्स कॉमन हैं, लोग बिना टाइम वेस्ट किए दूसरों को क्विकली जज करते हैं। किसी भी नए इंसान के साथ हम कुछ ही सेकंड्स में डिसाइड कर लेते हैं फ्रेंड और फो, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, और अगर हम तुरंत अपनी लाइकेबिलिटी दिखा दें तो हम उस कनेक्शन को जल्दी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन सिर्फ 30 सेकंड का होता है। अगर उस समय में आप सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं पकड़ सके तो उनका माइंड किसी और चीज़ की तरफ वॉन्डर कर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइकेबिलिटी से उनका अटेंशन ग्रैब करें और रपोर्ट से उसे होल्ड करें। लिकेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 1, प्रेजेंस, आप दिखते कैसे हैं और कैसे मूव करते हैं। 2, एटीट्यूड, आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और कितने इंटरेस्टिंग लगते हैं। 3, फीलिंग्स, आप सामने वाले को कैसा महसूस कराते हैं। जब आप लोगों से जल्दी मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना सीख जाते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स, चाहे वो वर्क में हो या पर्सनल लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। ये कोई पर्सनालिटी चेंज करने की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ कनेक्टिंग स्किल्स हैं जो आपको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करनी है। ऑथर साफ कहते हैं कि जब आप 90 सेकंड या उससे भी कम समय में रिपोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो दुनिया में किसी से भी बात करना आसान हो जाता है। चैप्टर 4, मीटिंग, ग्रीटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। कनेक्टिंग का प्रोसेस हम तब शुरू करते हैं जब हम नए लोगों से मिलते हैं।
कभी कभी ये मीटिंग चांस से होती है, जैसे ट्रेन में बैठे किसी इंसान से बात शुरू हो जाना जिसे भी बोगार्ट मूवीज पसंद है। और कभी ये चॉइस से होती है, जैसे कोई दोस्त आपको अपने ऐसे जानने वाले से मिलवाता है जिसके इंटरेस्ट्स आपके जैसे हैं। शेक्सपियर, फाइन वाइन्स और बंजी जंपिंग। मीटिंग यानी फिजिकली दो या दो से ज्यादा लोगों का एक जगह आना, लेकिन कम्युनिकेटिंग तब शुरू होता है जब हम सामने वाले की प्रेजेंस को पूरी तरह से महसूस करते हैं। और इन दोनों के बीच जो ब्रिज बनता है वही है 90 सेकंड का रपोर्ट जोन। ऑथर बताते हैं कि जैसे ही आप किसी को नोटिस करते हैं, 90 सेकंड का विंडो शुरू हो जाता है। इस टाइम में आप रपोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं या चांस खो सकते हैं। यही वह समय है जिसमें आप एक ऐसा ब्रिज बना सकते हैं जो आगे कम्युनिकेशन को ईजी और स्मूथ बना देता है। इफेक्टिव ग्रीटिंग के लिए कुछ की स्टेप्स होते हैं जिन्हें ऑथर अगले चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात क्लियर है, बिना प्रॉपर मीटिंग और ग्रीटिंग के कम्युनिकेशन डेप्थ में नहीं जा सकता। अगर शुरुआत में ही कनेक्शन वीक रहा तो आगे की बातचीत भी सुपरफिशियल और ऑकवर्ड रहेगी। इसलिए जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें, ध्यान दीजिए कि कैसे आप अपनी प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस से फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में ही एक फ्रेंडली और ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से रियल कम्युनिकेशन शुरू होता है। मीटिंग और कम्युनिकेटिंग के बीच का ये छोटा सा समय यही असली गेम चेंजर होता है। चैप्टर 5, द ग्रीटिंग, ओपन, आई, बीम, हाई, लीन। ऑथर बताते हैं कि जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो पहले कुछ सेकंड में ही आप अपनी एनर्जी और एटीट्यूड से बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ग्रीटिंग को 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया गया है: ओपन, आई, बीम, हाई, लीन। ओपन का मतलब है अपना बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड खुला रखना। आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सामने वाले से मिलेंगे। अपने हार्ट को सामने वाले की तरफ डायरेक्ट करें, हाथों से या शरीर से उसे ब्लॉक न करें। जब पॉसिबल हो तो अपनी जैकेट के बटन भी खोल लें ताकि ओपननेस दिखे। आई यानी आई कांटेक्ट बनाना। आई कांटेक्ट सबसे पहला रियल कांटेक्ट होता है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर मिलते हैं तो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की रिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से झलकती है। बीम का मतलब है स्माइल करना। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक जेन्युइन मुस्कान के साथ सामने वाले तक पहुंचाइए। स्माइल आपके ग्रीटिंग को और भी ज्यादा वेलकमिंग बना देती है। हाय यानी वर्बली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। हेलो, मैं राहुल हूं, जैसे सिंपल और फ्रेंडली तरीके से। अपने नाम को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलिए। इससे सामने वाला तुरंत आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगेगा। लीन का मतलब है थोड़ा सा सामने की ओर झुकना। ये एक सटल सिग्नल है कि आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हैं और कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हल्का सा फॉरवर्ड लीन बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि आप ओपन और अप्रोचेबल हैं। इन 5 छोटे छोटे एक्शंस के जरिए आप किसी भी नए इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं। जब ये नेचुरली आने लगे तो आप हर नए एनकाउंटर में इंस्टेंटली वार्मथ और ट्रस्ट क्रिएट कर पाएंगे। चैप्टर 6, एस्टैब्लिशिंग रपोर। रपोर का मतलब है ऐसा कंफर्ट जोन बनाना जहां दो लोग मेंटली एक दूसरे से जुड़ जाए। जब आप किसी के साथ रपोर्ट बना लेते हैं तो कम्युनिकेशन अपने आप स्मूथ और नेचुरल हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि जब रपोर्ट होता है तो एक तरफ से अटेंटिवनेस, वार्मथ और सेंस ऑफ ह्यूमर आता है और दूसरी तरफ से एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग मिलती है। रपोर्ट एस्टैब्लिश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाला आपको तुरंत पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करने लगता है। वो इंटरनली ऐसा सिग्नल देता है, मैं इस इंसान को अभी अभी मिला हूं लेकिन मुझे अच्छा फील हो रहा है। अगर रपोर्ट नहीं बनता तो कम्युनिकेशन ऑकवर्ड हो जाता है और सामने वाला आपके मैसेज को सीरियसली नहीं लेता। रपोर्ट बनाने के लिए 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, एटीट्यूड। आपकी अंदरूनी भावना और सोच सामने वाले तक आपके बॉडी लैंग्वेज और वॉइस के जरिए पहुंचती है। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑटोमेटिकली एक वार्म इंप्रेशन छोड़ता है। सेकंड, सिंक्रोनाइज। सामने वाले के कुछ बिहेवियर्स जैसे बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन को सटल तरीके से मैच करना, इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल फील करता है। थर्ड, कॉन्वर्जेशन स्किल्स। अच्छे कॉन्वर्जेशन ओपनर्स और एक्टिव लिसनिंग की मदद से आप सामने वाले को एंगेज कर सकते हैं। फोर्थ, फेवरेट सेंस। हर इंसान का एक प्राइमरी सेंस होता है,
विजुअल, ऑडिटोरी या काइनेस्थेटिक यानी बिको महसूस करना। अगर आप पहचान लेते हैं कि सामने वाला किस सेंस पर ज़्यादा डिपेंड करता है तो आप उसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब आप रिपोर्ट जल्दी बना लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सामने वाले को आप पहले से जानते हैं। कई बार लोग बोल पड़ते हैं, हम पहले कहीं मिले हैं क्या? ये उसी इंस्टेंट रिपोर्ट का रिजल्ट होता है। रिपोर्ट के बिना कम्युनिकेशन सिर्फ सुपरफिशियल रहता है, लेकिन जब आप जानबूझकर इन स्किल्स को अप्लाई करते हैं तो कनेक्शन गहरा और भरोसेमंद बनता है। यही सीक्रेट है लोगों के दिलों में जल्दी जगह बनाने का। चैप्टर 7, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं है, बल्कि सामने वाले के साथ सही तरीके से कनेक्शन बनाना भी है। ऑथर बताते हैं कि कम्युनिकेशन को लेकर हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम सोचते हैं कि हमने जो कहा वही सामने वाले ने समझा, जबकि सच ये है, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन लाइज इन द रिस्पॉन्स इट गेट्स। यानी कम्युनिकेशन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट, नो व्हाट यू वांट। आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन से क्या चाहते हैं। आपकी इंटेंशन पॉजिटिव और स्पेसिफिक होनी चाहिए, जैसे आई वांट टू क्रिएट अ फ्रेंडली कनेक्शन या आई वांट टू बिल्ड ट्रस्ट। वेग गोल्स जैसे मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इग्नोर करे काम नहीं करते। फोकस हमेशा पॉजिटिव आउटकम पर होना चाहिए। सेकंड, फाइंड आउट व्हाट यू आर गेटिंग। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले के रिएक्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और एक्सप्रेशंस के जरिए सामने वाला फीडबैक देता है। अगर सामने वाला कंफर्टेबल और एंगेज्ड लग रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सामने वाला बोर्ड, कंफ्यूज्ड या डिफेंसिव दिख रहा है तो आपको अपने अप्रोच में चेंज लाना चाहिए। थर्ड, चेंज व्हाट यू डू अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। अगर आपको डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो कम्युनिकेशन स्टाइल बदल दीजिए। अपने वर्ड्स, टोन या बॉडी लैंग्वेज में वेरिएशन लाइए। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जितना जल्दी आप अपने अप्रोच को एडजस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप कनेक्शन बना पाएंगे। ऑथर कम्युनिकेशन को एक फॉर्मूला की तरह समझाते हैं जिसे आप हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, बिजनेस मीटिंग्स में हो या स्ट्रेंजर्स के साथ पहली कॉन्वर्सेशन में। इसके साथ ही ऑथर यह भी बताते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स केवल बोलने तक सीमित नहीं है। इसमें आपकी प्रेजेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी जेस्चर्स और इमोशनल एनर्जी भी इक्वली महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। सही कम्युनिकेशन से न सिर्फ आप अपना मैसेज इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं, बल्कि सामने वाले के माइंड और इमोशंस तक भी पहुंच सकते हैं। यही कम्युनिकेशन को एक पावरफुल टूल बनाता है। चैप्टर 8, अ रियली यूजफुल एटीट्यूड। ऑथर बताते हैं कि जब बात कनेक्शन और कम्युनिकेशन की आती है तो एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस टोन और आपके बोले गए वर्ड्स, सब कुछ आपके एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस होता है। एटीट्यूड आपकी पूरी प्रेजेंस को डिफाइन करता है। हमेशा याद रखिए, आपके पास अपना एटीट्यूड चुनने की पूरी फ्रीडम है, और अगर चॉइस है तो क्यों ना ऐसा एटीट्यूड चुना जाए जो आपके लिए और दूसरों के लिए यूजफुल हो। रियली यूजफुल एटीट्यूड वह होता है जो आपको सामने वाले के साथ जल्दी से कनेक्शन बनाने में मदद करता है, जैसे क्यूरियोसिटी, एंथुसियाज्म, वार्मथ, फ्रेंडलीनेस या हेल्पफुलनेस। जब आप ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड्स अडॉप्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली दूसरों को अट्रैक्ट करती है। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जोआन का, एक बैंक टेलर जो अपने चहचहाने और रुचि के दृष्टिकोण से ग्राहकों का दिल जीत लेती है। जोआन की वजह से लोग बैंक से जुड़ते हैं, ना कि सिर्फ बैंक के सर्विसेज से। वह अपने कस्टमर्स को स्पेशल फील कराती है और यही एटीट्यूड उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसके उलट रियली यूजलेस एटीट्यूड्स होते हैं, जैसे बोर्डम, इम्पेशंस, एंगर या नेगेटिविटी। ऐसे एटीट्यूड्स सामने वाले को रिपेल करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब कोई सेल्स पर्सन अनइंटरेस्टेड या रूड बिहेवियर दिखाता है तो आप तुरंत डिस्टेंस बना लेते हैं। कम्युनिकेशन वहीं खत्म हो जाता है। ऑथर यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, KFC रूल। K मीन्स नो व्हाट यू वांट, F मीन्स फाइंड आउट व्हाट यू आर गेटिंग, C मीन्स चेंज व्हाट यू डू अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट।
अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड भी कंफ्यूज्ड और अनफोकस्ड रहेगा। और अगर एटीट्यूड सही नहीं होगा तो कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा इमेजिनेशन हमारे एटीट्यूड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिव सिनारियोस विजुअलाइज करते हैं तो नेचुरली हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव बनता है। इसलिए हमेशा अपने इमेजिनेशन को यूजफुल और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शंस में गाइड करना चाहिए। अंत में चॉइस हमेशा हमारे हाथ में है। हम चाहे तो हर नए एनकाउंटर में एक रियली यूजफुल एटीट्यूड चुन सकते हैं, और यही छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस लॉन्ग टर्म में हमारे रिलेशनशिप्स और पर्सनल सक्सेस को डिफाइन करते हैं। चैप्टर 9, फर्स्ट इंप्रेशंस। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो पहले कुछ सेकंड्स में ही आपकी पूरी इमेज उसके माइंड में बन जाती है। ऑथर बताते हैं कि चाहे हम कॉन्शियसली चाहें या नहीं, फर्स्ट इंप्रेशंस लाइटिंग फास्ट बनते हैं और फिर उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। हमारी दुनिया इतनी फास्ट पेस्ड हो चुकी है कि अब हमारे पास किसी को जानने और फिर जजमेंट करने का लग्जरी टाइम नहीं होता। इसलिए लोग पहली नज़र में ही सोच लेते हैं, फ्रेंड या फो, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, फेमिलियर या फॉरेन, और ये सब जजमेंट्स कॉन्वर्जेशन शुरू होने से भी पहले बन जाती हैं। ऑथर कहते हैं कि पहले इंप्रेशन को बनाने में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, प्रेजेंस। आपका पूरा अपीयरेंस, कैसे आप दिखते हैं, कैसे मूव करते हैं, आपकी बॉडी पोस्चर कैसी है, सामने वाले को सिग्नल भेजता है कि आप अप्रोचेबल हैं या नहीं। सेकंड, एटीट्यूड। आपके फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी ओपननेस और एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं। पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और वार्म एटीट्यूड सामने वाले को कंफर्ट देता है। थर्ड, इमोशनल इम्पैक्ट। लोग कॉन्शियसली तो आपके वर्ड्स को सुनते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली वो महसूस करते हैं कि आप उन्हें कैसा फील करा रहे हैं। अगर आप उन्हें वैल्यूड, रिस्पेक्टेड और कंफर्टेबल फील कराते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनता है। ऑथर बताते हैं कि ह्यूमन अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, सिर्फ 30 सेकंड। अगर आपने इस समय में सामने वाले का अटेंशन कैप्चर नहीं किया तो उसका माइंड किसी और चीज़ में वॉन्डर करने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंस और एटीट्यूड से पहले ही मिनट में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें, अपनी बॉडी को ओपन रखिए, जेन्युइन आई कांटेक्ट कीजिए, स्माइल कीजिए और एक वार्म हाई के साथ सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। इससे सामने वाला तुरंत सबकॉन्शियसली रिलैक्स महसूस करेगा और आपके साथ कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशंस साइलेंट बट पावरफुल होते हैं, इसलिए हर बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें, ये छोटा सा विंडो स्मार्टली यूज करिए। चैप्टर 10, सेंसरी प्रेफरेंसेस, हाउ वी परसीव द वर्ल्ड। हर इंसान दुनिया को अपने अलग अलग तरीके से परसीव करता है। ज़्यादातर लोग 3 मेन सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। विजुअल लोग चीज़ों को इमेजेस और कलर्स के टर्म्स में समझते हैं। उन्हें साफ और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट पसंद होता है और वो बात करते समय अक्सर वर्ड्स जैसे देखो, नोटिस करो यूज़ करते हैं। ऑडिटरी लोग साउंड्स और टोन्स के जरिए कनेक्ट करते हैं। उनके लिए बातचीत, म्यूज़िक और आवाज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कहते हैं ये सुनो, साउंड अच्छा है। वहीं किनेस्थेटिक लोग फीलिंग्स और फिजिकल सेंसेशन से चीज़ों को महसूस करते हैं। उनके लिए कंफर्ट, टच और इमोशंस ज़्यादा मायने रखते हैं। वो फ्रेजेस जैसे मुझे फील हो रहा है, ये टच करो यूज़ करते हैं। अगर आप जल्दी किसी से रपोर्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सामने वाला किस सेंसरी चैनल से ज़्यादा कनेक्ट करता है। जब आप उनकी प्रेफर्ड सेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब आप अपनी कम्युनिकेशन को उनके स्टाइल में एडजस्ट कर सकते हैं। इससे सामने वाला इंसान सबकॉन्शियसली आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। विजुअल लोग तेज़ी से बातें करते हैं और डिटेल्स को लेकर स्पेसिफिक होते हैं। ऑडिटरी लोग आवाज़ के पिच और रिदम पर ध्यान देते हैं और किनेस्थेटिक लोग धीरे और रिलैक्स्ड तरीके से बात करते हैं। किसी की सेंसरी प्रेफरेंस पहचान कर उसी लैंग्वेज और स्टाइल में बात करना पावरफुल कनेक्शन बनाने का सबसे सिंपल तरीका है। इसलिए अगर आप लोगों के साथ जल्दी और गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी सेंसरी प्रेफरेंसेस को पढ़ना और मैच करना सीखिए।
ये तकनीक ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। चैप्टर 11, हाउ टू स्पॉट सेंसरी प्रेफरेंसेस। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो उनके सेंसरी प्रेफरेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनके साथ जल्दी और गहराई से कनेक्ट कर सकें। विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, इन तीनों कैटेगरीज के लोग अपने अलग अलग सिग्नल्स देते हैं जिन्हें ऑब्जर्व करके आप उनका डोमिनेंट सेंस समझ सकते हैं। विजुअल लोग आमतौर पर अपराइट पोस्चर में बैठे होते हैं, उनका सिर उठा होता है और वो तेज़ी से बातें करते हैं। उनकी आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं जब वो सोचते हैं और वो अक्सर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे देखो, इमेजरी, फोकस। अगर कोई इंसान जल्दी जल्दी और साफ शब्दों में बोल रहा है और उसकी बातें इमेजेस से भरी हैं, तो चांसेस हैं कि वो विजुअल है। ऑडिटरी लोग बातचीत में साउंड्स और टोन्स पर ध्यान देते हैं। वो अपनी बातों में वर्ड्स लाइक सुनो, बताओ, इट साउंड्स गुड यूज़ करते हैं। उनकी वॉइस का रिदम एकदम नोटिसेबल होता है और वो अक्सर म्यूजिक या कॉन्वर्जेशंस को रिलेट करके बात करते हैं। जब आप नोटिस करें कि कोई इंसान बातचीत में पॉजेज और शब्दों के साउंड पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो समझ जाइए कि वो ऑडिटरी है। किनेस्थेटिक लोग आमतौर पर रिलैक्स्ड होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज धीमी होती है। वो बातें सोच समझ कर करते हैं और वर्ड्स जैसे फील, टच, ग्रास्प का यूज़ करते हैं। उनकी आंखें नीचे की तरफ जाती हैं जब वो सोचते हैं और उनके एक्सप्रेशंस में काल्मनेस दिखाई देती है। अगर कोई इंसान बातें करते समय अपने इमोशंस या फिजिकल सेंसेशंस का जिक्र ज्यादा करता है, तो वह किनेस्थेटिक है। सेंसरी प्रेफरेंस को पहचानना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि थोड़ा ध्यान देने और प्रैक्टिस करने से यह स्किल डेवलप हो सकती है। जब आप किसी की प्राइमरी सेंस को समझ जाते हैं, तो आप अपने वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज को उसी के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, जिससे रैपोर्ट और भी जल्दी बनता है। चैप्टर 12, हाउ टू कनेक्ट थ्रू द सेंसेस। जब आप किसी इंसान के सेंसरी प्रेफरेंस को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम है अपनी कम्युनिकेशन को उनकी प्राइमरी सेंस के हिसाब से मैच करना। इससे आप उनके साथ इंस्टेंटली डीप कनेक्शन बना सकते हैं। विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक तीनों सेंसेस के लिए अलग अलग तरीके से अप्रोच करना ज़रूरी है। अगर कोई विजुअल पर्सन है, तो उनसे बात करते समय साफ और विविड इमेजेस क्रिएट करना चाहिए। आप ऐसे शब्दों का यूज़ करें जो देखने से जुड़े हों, जैसे इमेजिन करो, पिक्चर दिस, या क्लियरली दिखाई दे रहा है। विजुअल लोगों को आई कांटेक्ट बहुत पसंद होता है और उन्हें जेस्चर्स से बात करना ज़्यादा प्रभावी लगता है। ऑडिटोरी लोगों के लिए कॉन्वर्जेशन का रिदम, टोन और वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनसे बात करते समय अपनी वॉइस को प्लेजेंट और म्यूजिकल बनाइए। सेंटेंसेस ऐसे बनाइए जो सुनने में नेचुरल लगे, जैसे क्या तुमने सुना, ये साउंड अच्छा है। ऑडिटोरी लोग अपनी ईयर्स से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, इसलिए केयरफुल रहें कि आपकी आवाज़ सिंसियर और फ्रेंडली लगे। किनेस्थेटिक लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको रिलैक्स और काल्म अप्रोच अपनानी चाहिए। टच अगर कल्चरली अप्रोप्रिएट हो और जेस्चर्स जो कंफर्ट का सिग्नल दें बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो फीलिंग्स और फिजिकल सेंसेशंस को डिस्क्राइब करें, जैसे मुझे महसूस हो रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। किनेस्थेटिक लोग स्लो पेस को पसंद करते हैं, इसलिए बात करते समय जल्दीबाजी न करें। हर इंसान अपनी सेंसरी वर्ल्ड के जरिए इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। जब आप उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप न सिर्फ उनके दिमाग से बल्कि उनके दिल से भी जुड़ते हैं। सेंसरी मैचिंग एक पावरफुल तरीका है बिना ज़्यादा एफर्ट के रिपोर्ट बनाने का। प्रैक्टिस के साथ आप किसी भी इंसान के सेंसरी सिग्नल्स को पहचान कर उनके साथ नेचुरल और एफर्टलेस कनेक्शन बना सकते हैं, चाहे वो पहली मुलाकात हो या कोई इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल मीटिंग। चैप्टर 13, हाउ टू मेक ग्रेट कनेक्शंस फॉर लाइफ। स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग कनेक्शंस बनाना कोई एक बार की स्किल नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ लॉन्ग हैबिट है। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं और सही तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, तो वही कनेक्शन आगे चलकर आपकी जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स में बदल सकता है। कनेक्शन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है सिंसेरिटी, कंसिस्टेंसी और जेन्युइन इंटरेस्ट। रियल कनेक्शन सिर्फ पहली मुलाकात तक सीमित नहीं होती। आपको लोगों के साथ लगातार पॉजिटिव इंटरेक्शन मेंटेन करना पड़ता है।
छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे जेन्युइन मुस्कुराहट, सही बॉडी लैंग्वेज और अटेंटिव लिसनिंग, ये सब मिलकर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जब आप किसी के साथ बार बार वार्म, ओपन और सपोर्टिव एटीट्यूड दिखाते हैं तो उनका भरोसा गहरा होता जाता है। विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक प्रेफरेंसेस को पहचान कर और फिर उन्हें ध्यान में रखकर लगातार कम्युनिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे विजुअल लोगों के लिए ओकेजनल हैंड रिटन नोट्स या विजुअली अपीलिंग चीज़ें भेजना, ऑडिटोरी लोगों के लिए थॉटफुल कॉल्स करना और किनेस्थेटिक लोगों के लिए वार्म इंटरेक्शंस देना। ये सब मेथड्स आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाते हैं। लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी बिटवीन आपके वर्ड्स और एक्शंस। अगर आप कुछ कहते हैं तो उसे पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट तभी बनता है जब लोग आपके ऊपर रिलायबली डिपेंड कर सकते हैं। ग्रेट कनेक्शन सिर्फ आपको पर्सनली नहीं बल्कि प्रोफेशनली भी बहुत आगे ले जा सकते हैं। चाहे आप किसी दोस्ती को डीपन करना चाहो या बिजनेस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहो, वही बेसिक रूल काम करता है: जेन्युइन इंटरेस्ट, पेशेंस और पॉजिटिव कम्युनिकेशन। इसलिए सिर्फ एक बार रिपोर्ट बनाने पर रुकिए मत, उसे नर्चर करिए, रिस्पेक्ट दीजिए और बार बार छोटे जेस्चर्स से रीइंफोर्स करिए। यही तरीका है लाइफ लॉन्ग मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने का। चैप्टर 14, कनेक्टिंग विद ग्रुप्स। इंडिविजुअल से कनेक्ट करना और ग्रुप से कनेक्ट करना थोड़ा अलग होता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहते हैं: ओपननेस, सिंसेरिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप किसी ग्रुप के सामने होते हैं तो आपको एक साथ कई लोगों का अटेंशन और ट्रस्ट जीतना होता है। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जी और प्रेजेंस को पूरे ग्रुप के साथ सिंक करें। ग्रुप में कनेक्ट करते समय सबसे पहले आपको अपना बॉडी लैंग्वेज ओपन और इनवाइटिंग रखना चाहिए। आई कांटेक्ट सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि ग्रुप के अलग अलग हिस्सों से करना चाहिए, ताकि हर कोई खुद को शामिल महसूस करे। अपनी पोस्चर ऐसी रखें जो कॉन्फिडेंस और वार्मथ दोनों दिखाए, जैसे सीधे खड़े रहना, थोड़ी सी मुस्कान और रिलैक्स्ड जेस्चर्स। ग्रुप के साथ बातचीत करते समय टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी आवाज़ क्लियर, लाइवली और एंगेजिंग होनी चाहिए ताकि हर कोई आप पर ध्यान दे। विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक सेंसेस का बैलेंस भी मेंटेन करना चाहिए। विजुअल्स का यूज़ करना, एंगेजिंग स्टोरीज सुनाना और ग्रुप के इमोशंस को फील करना। ग्रुप्स में कॉमन ग्राउंड जल्दी से ढूंढना एक पावरफुल तरीका है कनेक्शन बनाने का। शेयर्ड इंटरेस्ट्स, शेयर्ड गोल्स या शेयर्ड इमोशंस को हाईलाइट करना ग्रुप को एक साथ लाने में मदद करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि यह स्पीकर हमें समझता है, तब ऑटोमेटिकली उनका ट्रस्ट और अटेंशन मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुप्स में भी लोग इंडिविजुअल होते हैं। जब आप ग्रुप से बात करते हो तो ऐसा बोलिए कि हर इंडिविजुअल को लगे कि आप डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं। इससे ग्रुप डायनामिक्स बहुत बेहतर हो जाते हैं और कनेक्शन गहरा होता है। ग्रुप से कनेक्ट करना प्रैक्टिस से आसान होता जाता है और यह स्किल आपके प्रोफेशनल, पर्सनल और सोशल लाइफ में बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकती है। कंक्लूजन। इस किताब के अंत में निकोलस बूथमैन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाते हैं: कनेक्शन बनाना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है बल्कि एक लर्नेबल स्किल है। हर कोई, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, इन आसान टेक्निक्स को सीखकर लोगों से जल्दी और जेन्युइनली जुड़ सकता है। बूथमैन बार बार बताते हैं कि हमारी पहली 85 सेकंड में जो इम्प्रेशन बनता है वही आगे की पूरी कॉन्वर्जेशन और रिलेशनशिप का फाउंडेशन तय करता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ें हमेशा एक साथ और कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। आपकी बॉडी जो कह रही है, आपकी वॉइस और आपके वर्ड्स भी वही कहने चाहिए। एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले खुद में एक रियली यूजफुल एटीट्यूड डेवलप करना ज़रूरी है, जैसे क्यूरियोसिटी, वार्मथ और एंथुजियाज्म। जब हम जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं और ओपन बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, तब सामने वाला भी सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल फील करता है। निकोलस ये भी बताते हैं कि हर इंसान की एक प्राइमरी सेंसरी प्रेफरेंस होती है। कोई विजुअल होता है, कोई ऑडिटरी और कोई किनेस्थेटिक। अगर हम सामने वाले के सेंसरी स्टाइल को पहचान कर उससे उसी स्टाइल में कनेक्ट करें तो बहुत जल्दी गहरी रिपोर्ट बन सकती है। बुक का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि कनेक्शन बनाने की स्किल को प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। चाहे स्ट्रेंजर्स के साथ हो,
बिजनेस मीटिंग्स में हो या पर्सनल लाइफ में, अगर आप सही एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं तो आप किसी के भी दिल तक पहुंच सकते हैं। इन शॉर्ट, लोगों से 90 सेकंड या उससे भी कम समय में जुड़ने का आर्ट एक कॉम्बिनेशन है सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज मास्टरी और दूसरों में सच्ची इंटरेस्ट दिखाने का। बूथमैन हमें एंकरेज करते हैं कि हम बाहर जाइए, नए लोगों से मिलें, एक्सपेरिमेंट करें, मिस्टेक्स से सीखें और अपनी कनेक्टिंग पावर को रोज बेहतर बनाते जाएं। रिमेंबर, दुनिया में हर अपॉर्चुनिटी और हर ग्रोथ कनेक्शन के जरिए ही पॉसिबल होती है। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और इसके मेन पॉइंट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।